नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूरज न्यूज डिजिटल, जहां आपको मिलती है बिहार से जुड़ी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। चलते हैं सीधे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। पेपर लीक पर बिहार में सड़क से सदन तक सियासी संग्राम, सत्ता और विपक्ष आमने सामने। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई। सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जिससे पूरे दिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा। विधानसभा में हंगामा बढ़ा, सत्ता और विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पेपर लीक मुद्दे पर तीखी बहस हुई। हंगामा इतना बढ़ा कि सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। विधान परिषद में पेपर लीक पर सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। विधान परिषद में भी पेपर लीक मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने रहे। आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। पटना, जहानाबाद समेत 18 जिलों में छात्रों का प्रदर्शन, कई जगह लाठीचार्ज। पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने बिहार के 18 जिलों में प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, दोषियों के खिलाफ बनेगा सख्त कानून। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार नया और सख्त कानून लाएगी, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। भोजपुर में पशुपालन विभाग के परिचारी पर निगरानी का बड़ा एक्शन, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। भोजपुर के गढ़नी पशु चिकित्सालय में तैनात परिचारी शिवचंदन के 3 ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की। जांच में आय से अधिक संपत्ति और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। कौशल विकास से बेटियां बनेंगी हुनरमंद और आत्मनिर्भर, मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के स्थायी परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि कौशल आधारित प्रशिक्षण से बेटियों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर खर्च होंगे 99.97 करोड़ रुपए। महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए 99.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को राहत, संजीव मुखिया की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। इससे मामले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी राहत मिली। पैकेट बंद दूध में चीनी की मात्रा अब पैकेट पर होगी दर्ज। उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के उद्देश्य से पैकेट बंद दूध और अन्य डेयरी उत्पादों पर चीनी की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखने की व्यवस्था की जाएगी। चावल आपूर्ति में लापरवाही पर 17 डीएसओ से सरकार ने मांगा जवाब। चावल वितरण में अनियमितता मिलने के बाद सरकार ने 17 जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर पंचायत, प्रखंड और जिला मुख्यालय में खुलेंगे नए मार्ट, श्रवण कुमार। मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की कि जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य भर के पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर नए मार्ट खोले जाएंगे। पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में लाने की तैयारी। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इसे संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। रेलवे के एपीओ 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। रेलवे के एक एपीओ को कथित रूप से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पूर्वी चंपारण और अरिया में बिना सड़क के ही पुल निर्माण पर उठे सवाल। पूर्वी चंपारण और अरिया में सड़क बने बिना पुल तैयार होने का मामला सामने आया है। निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभाग से जवाब मांगा गया है। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड के बीच होगा सहयोग। मिथिला संस्कृति के संरक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए मिथिला संस्कृति शोध संस्थान तथा ऑक्सफोर्ड के बीच शैक्षणिक सहयोग की पहल की जाएगी। भोजपुर हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सीसीटीवी और मोबाइल डेटा सुरक्षित रखने का दिया आदेश। भोजपुर हिंसा प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है। पटलिपुत्र टाउनशिप का काम समय सीमा में पूरा करें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पटलिपुत्र टाउनशिप परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और तय समय के भीतर सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। 1 अक्टूबर से संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना।
नगर निगम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों पर 1 अक्टूबर से जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री से ई टेंडर आदेश वापस लेने की मांग, पार्षदों ने जताई आपत्ति। पार्षदों ने मुख्यमंत्री से ई टेंडर व्यवस्था से जुड़े आदेश को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ठोस कचरा प्रबंधन को नई रफ्तार, हर अंचल में बनाया जाएगा मॉडल वार्ड। नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रत्येक अंचल में एक मॉडल वार्ड विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि कचरा प्रबंधन बेहतर हो सके। पटना में आज फिर बदलेगा मौसम, कई इलाकों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना में आज बादल छाए रहने और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।